एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स के लिए एक बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी वेयर हाउस में काम करने के लिए। वेयर हाउस में एक पोस्ट होती है वेयर हाउस मैनेजर। आज हम इसी पोस्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं। हमें बहुत कमेंट्स आते रहते हैं स्टूडेंट्स के, हाउ टू बिकम वेयर हाउस मैनेजर या वेयर हाउस मैनेजर कैसे बने। तो आज का हमारा वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाला है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है श्रुतिका। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग में। हाउ टू बिकम वेयर हाउस मैनेजर इन इंडिया। काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड रहते हैं, उनको डेटा नहीं मिल पाता है। तो जो भी लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं या आप लोग चाहते हैं कि आप वेयर हाउस मैनेजर बने, तो वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वेयर हाउस मैनेजर क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और जब आप वेयर हाउस मैनेजर बनेंगे तो आपको क्या क्या टास्क मिलेंगे जो आपको अपने जॉब में करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपके पास बीएससी की डिग्री है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, केमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एबीएम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास एमएससी एग्री के अलावा एबीएम की डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। समटाइम्स बीएससी एग्रीकल्चर विथ एमबीए और पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। कभी कभी बीएससी एग्री के साथ एमबीए या फिर पीजी डिप्लोमा जो है मैनेजमेंट में, वो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रह सकता है। नॉलेज ऑफ लोकल और स्टेट लैंग्वेज इज मस्ट। सो अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट का अगर रिक्रूटमेंट हो, पर्टिकुलर स्टेट के वेयर हाउस कॉरपोरेशन का, तभी आपको उसका लोकल लैंग्वेज जो है स्टेट का, जो भी वहाँ बोला जाता है या भी जो कल्चर है स्टेट का, उसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी होता है। उसके बाद देखते हैं एज क्राइटेरिया। तो मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स। एज एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। सो एज लिमिट जो है वो 21 से लेके 40 ईयर्स तक है। एंड एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको रूल्स के अकॉर्डिंग, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग, जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। पे स्केल जो है, एक वेयर हाउस मैनेजर का पे स्केल 35,000 से लेके 44,000 इन रुपीज़ तक होता है। उसके बाद देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो वेयर हाउस मैनेजर इस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है एंड सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम इज़ एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो एग्ज़ाम पैटर्न में जो एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है वो जनरली ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है और एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होती है। एंड ये जो एग्ज़ाम होती है इसका लेवल थोड़ा एएफओ से कम लेवल होता है। तो इजीली आप वेयर हाउस मैनेजर इस पोस्ट पे जॉब पा सकते हैं। इस एग्ज़ाम का सिलेबस जो है उसमें सबसे पहले है जनरल एग्रीकल्चर। सो जनरल एग्रीकल्चर को इस एग्ज़ाम में ज़्यादा वेटेज होता है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एंड उसके बाद है लोकल और स्टेट लैंग्वेज। तो लोकल और स्टेट लैंग्वेज तभी होता है जब आप पर्टिकुलर कोई स्टेट के एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलर स्टेट का जो वेयर हाउस कॉरपोरेशन है उसकी रिक्रूटमेंट अगर है तो वहाँ पे लोकल या फिर स्टेट लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चंस रह सकते हैं। बाकी इन जनरल यही सिलेबस होता है वेयर हाउस मैनेजर इस पोस्ट के लिए। उसके बाद देखते हैं वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे एंड जब आप वेयर हाउस मैनेजर पोस्ट, आपको पोस्ट मिल जाएगी, तो आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होगी। तो सबसे पहले जनरल मैनेजर रिमेन्स इन चार्ज ऑफ द कमर्शियल डिवीजन टू मैनेज द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू ग्रोथ ऑफ बिजनेस ऑफ कॉरपोरेशन। वेयर हाउस मैनेजर या फिर जनरल मैनेजर जो है ये इंचार्ज होता है कमर्शियल डिवीज़न, ठीक है। जो भी वेयर हाउस की कमर्शियल डिवीज़न होती है उसका ये इंचार्ज होता है।
उसको मैनेज करनी होती है एक्टिविटीज़ जो भी रिलेटेड है, ग्रोथ ऑफ बिजनेस, जो भी कॉरपोरेशन जो है वेयर हाउस कॉरपोरेशन, उसका जो बिजनेस है उसको ग्रोथ करने के लिए उसको मैनेज करना होता है। इंश्योरिंग इफेक्टिव एंड सेफ यूज़ ऑफ वेयर हाउस इक्विपमेंट, उसको ध्यान देना पड़ता है कि जो भी वेयर हाउस के इक्विपमेंट्स है उसका सेफ और इफ़ेक्टिव वे में यूज़ हो रहा हो, उसका कोई मिस यूज़ ना कर रहा हो। लाइसेंस विद डिपॉजिटर्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इंस्पेक्शन एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ वेयर हाउसेस, तो वेयर हाउस मैनेजर का जो जॉब होता है उसको इंस्पेक्शन करना होता है टाइम टू टाइम, फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है वेयर हाउसेस में कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल मैटर ऑफ स्टोर्ड प्रोडक्ट्स, क्रिएशन ऑफ एडिशनल स्टोरेज गोडाउंस, मॉनिटरिंग ऑफ स्टोरेज लॉस और ट्रांजिट लॉस ऑफ स्टॉक इन वेयर हाउसेज एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑफ कॉरपोरेशन। तो एक वेयर हाउस मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान देना होता है। जो भी स्टोर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टोर्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वेयर हाउसेस में, उसकी क्वालिटी पे वेयर हाउस मैनेजर को ध्यान देना होता है, ताकि उसकी हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी चली गई हो या फिर कोई प्रोडक्ट्स पेरिशेबल हो, तो उसके ऊपर उसे ध्यान देना होता है। एडिशनल स्टोरेज क्रिएट करना होता है गोडाउंस में। अभी जैसे कोई सीज़न है और आपके पास ज़्यादा प्रोड्यूस है, तो वो कैसे वो वेयर हाउस में स्टोर करेगा, तो उसको एडिशनल स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है स्टोरेज के लिए। मॉनिटरिंग ऑफ स्टोरेज लॉस और ट्रांजिट लॉस ऑफ स्टॉक इन वेयर हाउसेस, तो जैसे स्टोरेज के टाइम कोई लॉस हो रहा है या ट्रांजिट के टाइम कोई लॉस हो रहा है स्टॉक में, तो उसको ध्यान में रखना होता है। और जो भी मैटर्स है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो भी है कॉरपोरेशन की, वो सभी वेयर हाउस मैनेजर को देखनी होती है। He oversees the operation of the warehouses to avoid any dislocation in functioning and resolves the operational issues as per direction of competent authority। तो वेयर हाउस मैनेजर को क्या करना होता है, उसको चारों तरफ पूरा देखना होता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पे स्टोर्ड किए हुए या फिर उसकी एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो ठीक से चल रही है या नहीं, उसमें कोई डिसलोकेशन या डिसफंक्शनिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सारे जो है ये वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक वेयर हाउस मैनेजर की। तो ये हमने देखा कि वेयर हाउस मैनेजर क्या होता है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको ऐसे ही नए नए पोस्ट के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन से पोस्ट के बारे में जानना है। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।